संगम की रेती पर लगने वाली माघ मेले में किन्नर अखाड़े द्वारा आज किन्नर का पट्टाभिषेक किया गया। बता दें, पट्टाभिषेक के दौरान 5 किन्नरों को महामंडलेश्वर तथा 5 किन्नरों को महंत की उपाधि दी गई। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए अपने अखाड़े के विस्तार और भविष्य की नीतियों के बारे में जानकारी दी। पट्टाभिषेक के दौरान उन्होंने न केवल अखाड़ों के भविष्य के विषय में जिस तरीके से समाज में किन्नर की दशा को लेकर जारी है और लोग अपने फायदे के लिए समाज में किन्नर की स्थापना की है, वो पूरी तरीके से गलत है। किन्नर समाज 2014 में स्थापना कर कितने समाज के सभी कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्हें सनातन सभ्यता से जोड़ने का काम किया था, लेकिन अब धीरे धीरे समाज को तोड़ने का काम किया जा रहा है। आप लोगों ने यहाँ पे नए महामंडलेश्वरों का पट्टाभिषेक किया है, कितने लोगों का पट्टाभिषेक किया है और आगे किसका विस्तार किस तरीके से होगा? देखिए, हमने 5 महामंडलेश्वरों को पट्टाभिषेक किया। 5 श्री महंत, 11 महंतों का अलग अलग स्टेट से, अलग अलग पूरे भारतवर्ष से पूरे किन्नर आए हुए हैं। सबका पट्टाभिषेक हुआ, चाहे वो दिल्ली बोलिए, चाहे महाराष्ट्र बोलिए, चाहे ओडिशा बोलिए, चाहे आप झारखंड बोलिए, उत्तर प्रदेश बोलिए और मध्य प्रदेश बोलिए, इतने जगहों से तो किन्नर आए, उनका पट्टाभिषेक हुआ और किन्नर अखाड़े का विस्तार। तो आगे की रणनीति कैसी होगी? अब सनातन धर्म में रणनीति की क्या जरूरत है? जो आएगा सनातन धर्म को बढ़ाएगा, और हम सनातन धर्म को जो बढ़ाना चाहता है, जो सनातन धर्म को आगे लेके जाना चाहता है, हम उसको हाथ जोड़ के अपने साथ लेके चलेंगे। चाहे नर हो नारी हो, आपने देखा हमारे श्री महंत में नारी भी हुई, नर भी हुए। तो हमारी किन्नर अखाड़े की हमने पहले दिन से जो निर्णय लिया था कि किन्नर अखाड़े के दरवाजे सभी नर नारी के लिए खुले हैं, सभी धर्म को पे चलने वाले सनातनियों के लिए खुले हैं। जो दूसरे धर्म के हैं, वो हमारे धर्म में आना चाहते हैं, उनके लिए भी मेरी बाहें खुली हैं। मैं आखिरी सवाल, आपने सिर्फ न केवल किन्नर अखाड़े का पदार्थ संभाला है, बल्कि आपने किन्नर समाज के उत्थान के लिए काफी कुछ किया है, लेकिन अभी भी कुछ एक कुरीतियां इसमें व्याप्त हैं, जिसको लेकर काफी हंगामा भी हो रहा है। देखिए, इंग्लिश में कहावत है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन वन डे। तो सब कुछ हम 2014 में ही तो हम भारतीय बने हैं, जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दी है, उसके बाद हम इंडियंस बने हैं। तो मेन समाज में भी कुछ कुरीतियां हैं, चाहे पुरुष की समाज में देखिए, महिलाओं में, सब 5 उंगली एक जैसी नहीं होती। पर हम चाहते कि हमारे समाज के लोग अच्छे पद चिन्हों पे चल के आगे बढ़े। आज यहाँ पे पट्टाभिषेक हुआ है, इसके अलावा आपका विस्तार भी हुआ, किन्नर समाज का किया है। जी। किन्नर अखाड़े के आगामी जो रणनीति क्या होगी, किस तरीके से धार्मिक प्रचार और समाज को एक करने का निर्णय होगा? देखिए, किन्नर अखाड़ा जब से संतों के इस माघ मेले में, महाकुंभ में जुड़ा है, तब से किन्नर अखाड़ा अपने से सभी किन्नरों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है कि जो भी किन्नर हमारे, जैसे कि पहले के टाइम पे अपने हिंदू बच्चे भी रहते थे तो मुस्लिम धर्म में, इस्लामिक धर्म में कन्वर्ट हो जाते थे, तो किन्नर अखाड़ा अपने में सभी को जोड़ रहा है। और ये बहुत खुशी की बात है कि हमारा सनातन धर्म मजबूत हो रहा है और हमारे किन्नर जो भी हैं वो अपने हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को पहचान रहे हैं। और आज हमारे यहाँ पे किन्नर अखाड़े में काफी किन्नर संतों का महामंडलेश्वर का पट्टाभिषेक हुआ है और श्री महंत का पट्टाभिषेक हुआ है और कंठी चेला भी बनाए गए हैं। और ये बहुत खुशी की बात है, किन्नर अखाड़े का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है और सभी किन्नर समाज के लोग अब जुड़ रहे हैं अपने हिंदू धर्म में। तो मैं इस बात की खुशी है मुझे, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। ये कहा जाता है कि किन्नर समाज यूं तो शाक्त समाज में जोड़ा जाता रहा है, हमेशा देखा गया है, लेकिन इस बार वैष्णव संप्रदाय से भी पट्टाभिषेक हुए हैं, इसमें क्या है? देखिए, किन्नर जैसे कि आज के टाइम में देवी देवता सब एक है। अब कोई भोलेनाथ को पूजता है तो कोई माँ दुर्गा को पूजता है, तो वो तो हम जानते हैं ना कि हमें वैष्णव अखाड़े से, हमें तो जो जिस अखाड़े से जिसको जुड़ना है वो किन्नर जुड़ सकता है, हमारे में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और जो समाज से डायरेक्ट कुछ किन्नरों के बारे में जो चल रही है बातचीत, इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, ये तो एक
आप जानते हैं ऐसी प्रथा ही चली आ रही है कि हर समाज में पॉलिटिक्स में एक विरोधी तो होते ही हैं, तो हमारे समाज में विरोधी हैं, आज विरोधी हैं, कल एक हो जाएंगे। परिचय दीजिए। जी, मैं कल्याणी नंदगिरी, किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर और किन्नर अखाड़े की प्रदेश अध्यक्ष। आप यहाँ पर महामंडलेश्वर बनी है, कैसा लग रहा है और आगे आप इस समाज के लिए क्या करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और समाज की जो बात है, माँ से मैं 2012 से जुड़ी हूँ और माँ को मैं जानती हूँ कि समाज में किस तरह से वो आगे बढ़ी और कैसे हमारे समुदाय का एक वजूद उन्होंने बनाया है। तो उनके साथ मिलकर के आगे सनातन धर्म के ध्वजा को भी हमें लहराना है और जो उनका कार्य है उसको आगे लेकर के जाना है, ताकि ये पूरे विश्व में किन्नर अखाड़ा का जो प्रसार प्रसार हो सके। परिचय दीजिए। मैं अमरजीत नंदगिरी, झारखंड से। महामंडलेश्वर में आपने इस वक्त शपथ लिया है और इस शपथ के पीछे क्या कारण थे और आगे किन्नर समाज या किन्नर अखाड़े के लिए आपके क्या उद्देश्य है? सबसे पहला मैं हमारा ये प्रयागराज वासी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। आज बड़ा सौभाग्य की दिन है, आज मुझे महामंडलेश्वर बनने का सौभाग्य मिला। इसके लिए मैं आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। और देखिए, हमारा किन्नर अखाड़ा हमारा किन्नर समाज को आगे लेके जाएगा, सनातनी धर्म को कैसे आगे लेके जाएगा आगामी दिन में कैसा, और ये सनातनी धर्म हमारी ये समाज कैसा उनके आगे लेके जाएंगे, सब इसके लिए हम दुआ करेंगे, दुआ करेंगे। किन्नर समाज में बहुत विद्वेष है, तो इस विद्वेष को लेकर किस तरीके से आप देखती हैं और इसको कैसे ठीक करने के लिए आपके क्या उपाय रखें? देखिए, हर चीज का समाधान होती है और ये भी समाधान हो जाएगा। देखिए, हम लोग इस बहुत अलग अलग किस्म के लोग हैं, किसको हम लोग सनातन धर्म में जुड़े हैं, कोई अपने कोई शहर में काम करे। हम चाहते हैं हम सनातनी हैं, हम सनातनी को कैसे आगे लेके जाएंगे, सनातनी का कैसा प्रचार करेंगे, हमारा वही उद्देश्य है किन्नर अखाड़ा का। ये किन्नर अखाड़ा हर धर्म को लेके चलती है, जो हमारे सनातन में जुड़ना चाहिए हम उनको जोड़ के उसको आगे सनातनी का प्रचार करेंगे। परिचय दीजिए। जरूर। मैं दिव्यांशी सखी, ओडिशा, जगन्नाथपुरी।